उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियों का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। श्रमिकों की सकुशलता के लिए एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है और चिकित्सकों को मौके पर बुला लिया गया है। श्रमिकों को बचाने के लिए मलबे के बीच में स्टील पाइप की ड्रिलिंग में उस समय बाधा आई जब लोहे की कुछ छड़ें ऑर्गन मशीन के रास्ते में आ गई। हालांकि अधिकारियों को उम्मीद है कि बचाव अभियान जल्द ही पूरा हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग आखिरी चरण में है। उम्मीद है कि जल्द ही नतीजे आ जाएंगे और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। बता दें कि पाइप डाल दिए जाने के बाद श्रमिक इसके माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। यह पाइप 1 मीटर से थोड़ा कम चौड़ा है। एक बार जब पाइप के दूसरे छोर तक पहुंच जाने पर फंसे हुए श्रमिकों को रेंग कर बाहर निकलने की संभावना है। हालांकि पूरे बचाव कार्य पर पीएमओ अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही उत्तरकाशी सुरंग बचाव पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि 45 मीटर के आगे के 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप वेल्डिंग करनी होती है वे हम तैयार कर रहे हैं। हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लैटिस जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको उस वहाँ पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहाँ से साफ कर चुके हैं। इसके साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टनल में फंसे हुए मजदूरों को लेकर कहा कि सभी श्रमिक सकुशल बाहर आ जाने चाहिए। हमारे ये है कि वो मंडी का और जो हिमाचल के अलावा जो देश के और भी बेचारे वहाँ टनल में फंसे लोग हैं, श्रमिक है, सुपरवाइजर है, उन सब की सकुशल घर वापसी होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार और SJVNL और जो सड़क बनाने वाले हैं वो मेरे ख्याल आज या कल तक उन सब लोगों का सकुशल घर वापसी। बता दें कि सिलक्यारा टनल में झारखंड के 15 मजदूर भी शामिल हैं, जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की परियोजनाओं में सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। उत्तराखंड में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तराखंड में एक हादसे नहीं कई हादसे इसी तरीके की घटना में पहले भी झारखंड के कुछ मजदूर लपेट में आए और उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा NTPC के प्रोजेक्ट से। फिर से ये घटना घटी और ये 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, अभी 10-12 दिन और अभी भी कोई सियोरिटी नहीं है कि क्या स्थिति है। खाना पानी ही देना बहुत जरूरी नहीं है, मानसिक तनाव किस तरीके से गुजर रहे होंगे वो लोग। मजदूरों की निकासी की उम्मीद में विशेषज्ञ सहित 15 डॉक्टरों की एक टीम को साइट पर तैनात कर दिया गया है। घटनास्थल पर 12 एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। साथ ही श्रमिकों के लिए सभी सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। दरअसल 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में अचानक ऊपर से मलबा गिरने की वजह से 41 मजदूर टनल में फंस गए थे, जिनका पिछले 12 दिनों से बचाव अभियान चल रहा है।